बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी कबाब मसाला, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हांडी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल इसको ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल इसको पीस लिया है, मैंने पेस्ट बना लिया है समझे इसका। इसके साथ मैंने हरी मिर्चें भी पीस ली थी। ठीक है जी, अब इसके साथ हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये है पिसा हुआ खोपरा, ये मैंने लिया है 1.5 चम्मच। ये है मेरे पास सूखा हुआ धनिया, और ये है मेरे पास 2 चम्मच। ये है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च, ये है मेरे पास आधा चम्मच। उसके बाद मेरे पास ये है ब्रेड क्रम्स, मतलब कि जो डबल रोटी का बुरादा होता है वो लिए हैं मैंने 3 चम्मच। अच्छा, ये मैंने लिया है लहसुन 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, और ये मैंने लिया है बेसन, जिसके मैं 2 चम्मच डालूंगी इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले तो हम अपने कबाब बनाते हैं और फिर उसके बाद में उसकी ग्रेवी, उसके मसाले की जो है आपको डिटेल दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले अब इसके अंदर अपने मसाले सारे ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाए हैं। अच्छा, नमक थोड़ा ख्याल से डालिएगा क्योंकि इसके अंदर चाट मसाला में भी नमक होता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और ये आ गया हमारा बेसन, जो मैंने कहा था इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच। क्योंकि ये चिकन का है तो चिकन जो होता है वो आपको पता है थोड़ा नरम होता है इसका कीमा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको बेसन यूज़ किया है। ठीक है जी, ताकि हमारे कबाब जो हैं वो टूटे ना, उसको बाइंडिंग करने का काम करेगा ये बेसन। और जो मैंने पिसा हुआ खोपरा डाला है वो इसके अंदर करेगा जूसीपन लाने का काम। ये देखिए, मैंने ऑयल साइड में रख लिया है और ये अपने हाथों को लगा लिया। और आप इसको चाहें तो हाथों की मदद से बना लें, चाहें तो इसको किसी, ये देखिए जैसे कि मैंने ये स्पून ले लिया, इसको इसके ऊपर हम ऐसे करके चढ़ाएंगे तो ये किसी भी चीज़ से आप बना लें। स्पून हो आपके पास, चम्मच हो कोई आपके पास, जैसा आपके पास हो, किसी भी चीज़ ऐसी जिससे ये बन जाए ईजी। ठीक है जी, बेसिकली वैसे तो ये हाथ से भी बन जाएंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमने इसके अंदर वो कबाब की शेप देनी है, तो हमने इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसके अंदर से ये देखिए, ये देखिए ये सुराख बन जाता है। अदरवाइज़ वैसे हम बनाएंगे तो इसका सुराख नहीं बनेगा। ये चीज़ का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं बिना सुराखों वाला बना रही हूँ। ठीक है जी, ये इस तरीके से बहुत ईजी और जल्दी बनते हैं, तो मैं उसी तरीके से इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आराम से बन जाते हैं, ईजी वे में, और जल्दी भी बनते हैं। ये देखिए, अब मैं ये सारे इस तरीके से बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये बन गया शेप इसका। ठीक है जी, अब हम बना के सारे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने मसालों की तरफ। तो ये मैंने ले लिए हल्दी 1 चम्मच, ये मैंने गरम मसाला 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, ये मेरे पास चिकन पाउडर है मैंने वो यूज़ किया। आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच, क्यूब आपके 2 जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद ये मेरे पास पिसी लाल मिर्च है 1.5 चम्मच, ये मेरे पास नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद सूखा धनिया 2 चम्मच मैंने लिया है, लहसुन 1 चम्मच ले लिया है मैंने, और ये ज़ीरा है पिसा हुआ मेरे पास, ये भी 1 चम्मच है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच है, और ये पिसा हुआ खोपरा है जो इसके अंदर बड़ी अच्छी ग्रेवी देगा। ठीक है जी, ये भी मैंने 1 चम्मच ले लिया है। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और फर्दर मैं जो इसके अंदर ऐड करती चली जाऊंगी वो मैं आपको दिखाती चली जाऊंगी। ठीक है जी, ये देखिए कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो गए सारे। ठीक है, ये आधा किलो चिकन था मेरे पास जिसमें से मैंने ये कबाब रेडी किए हैं। और अब मैं बता रही हूँ आपको मसाले जो कि हम इसकी ग्रेवी में डालेंगे। सबसे पहले मेरे पास प्याज नहीं था, मतलब कि ब्राउन, तो मैंने उसको पहले फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको दही में डाल के इसको ग्रेट कर लूँगी। ठीक है जी, खड़े मसालों में मेरे पास ये कड़ी पत्ते हैं 2, और लौंग हैं 2 बड़े वाले, छोटे इलायचियाँ ले लिए मैंने 3 अदद, स्टिक्स ले लिए 2 से 3 मैंने लौंग ले लिए हैं, और लौंगी मिर्च ले ली हैं 4 अदद, और काली मिर्ची का
आधा चम्मच लिया है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये धनिया, हरी मिर्ची मैंने ले ली है, 4 हरी मिर्ची ले ली है मैंने साबुत, 2 हरी मिर्ची मैंने कटिंग में ले ली है। धनिया आपकी मर्ज़ी पे है, आप कितना लेना चाहते हैं। दही मैंने ले लिए खाने वाले जो जिससे हम सालन निकालते हैं, वो 2 बड़े चम्मच, ठीक है जी। ये देखिए, सबसे पहले हम अपने कबाब फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया है, ठीक है। वो मेरा काफ़ी तेज़ गरम हो गया है। अब मैंने उसको बिल्कुल लाइट फ्लेम कर दिया है, हल्का कर दिया है, ठीक है। अब मैं कबाब इसके अंदर डालती चली जाऊँगी इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब इसके अंदर जा रहे हैं। आपका बर्तन जितना हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है जी। अब ये करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है बेसिकली हमने। ये देखिए, कबाब फ्राई हो रहे हैं हमारे, और ये इसका साइड हम बदल देंगे इस पोजीशन पे आके, ठीक है जी। ये देखिए, मैंने कबाब सारे तकरीबन डाल दिए हैं। एक कबाब पीछे मेरा रह गया, ये सिर्फ आपको पलट के दिखाने के लिए मैंने कहा चले एक दफ़ा दिखा दूँ मैं आपको, ठीक है जी। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको पलट के और इसको पका लीजिएगा। ये आ गया हमारा लास्ट वन, ठीक है। अब इस तरफ हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं हल्की फ्लेम पर, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन आधा कप, और अब मैं इसके अंदर अपना सामान डालना शुरू करेंगे। एक तरफ हमारी ग्रेवी बन जाएगी और एक तरफ हमारा रेडी हो जाएगा कबाब, ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा मसाला हो गया। जो खड़े मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे, अब मैं इसके अंदर अपना डाल रही हूँ लहसुन, जो मैंने आपको दिखाया था, और ये आ गया हमारा अदरक। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, भूनेंगे इसको। ये देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने टमाटर। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ठीक है जी। ये टमाटर जो है तकरीबन मेरे पास 4 टमाटर हैं, और मैंने इसके अंदर डाल दिया। टमाटर के साथ ही मैं इसके अंदर अपने सारे मसाले ऐड कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है जी। मैंने फ्लेम बहुत हल्का कर दिया था, तो उस वजह से ये अब आहिस्ता आहिस्ता पकेगा, शुरू हो जाएगा पकना, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला भून रहा है। आप इस स्टेज पे आके, जो मेरे पास दही था उसके अंदर मैंने अपना प्याज, मैंने आपको बताया था, दोनों को साथ मिला के मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। और इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ये, ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाए। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और हम करेंगे इसकी भुनाई अच्छे तरीके से, ठीक है। दही ने अपना पानी भी छोड़ देना है, ठीक है। पहले इसको मैं 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसकी भुनाई शुरू करूंगी। ये देखिए, हमें 5 मिनट हो गए, और हमारा मसाले की देखिए लुक कितना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए, अब हम इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई, ताकि जो हमारा मसाला और हमारी जो प्याज और दही है सब एक यकजा हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब मैं करूँगी इसकी भुनाई। ये देखिए, अब इसकी भुनाई हो रही है। अच्छे तरीके से भुनाई कीजिएगा। इस स्टेज पे आके आप अपने मसाले चेक कर लीजिएगा कि नमक मिर्ची आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके मुझे भुनाई करते तकरीबन इसको 8 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर अपनी क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम आप कोई भी ले लीजिएगा मार्केट से, जो आपको अवेल हो। अब हम करेंगे इस क्रीम के साथ इसकी भुनाई। ये देखिए, क्रीम को इतना पकाएंगे कि इसमें रेडिशपन आ जाएगा।
देख रहे हैं आप कितना प्यारा लुक हो गया है। ठीक है, इसी के साथ अब हम ऐड करेंगे अपने कबाब। ये देखिए, और फ्लेम कर देंगे थोड़ा लो। सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने। ये देखिए, ठीक है जी। देख रहे हैं कितना प्यारा लुक आ गया है इसका। आप इस स्टेज पे आके आपको जितनी इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी करनी है आप कर लें। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, ताकि ये जब थोड़ा मैं 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी तो ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, इतना सा मैंने इसके अंदर पानी रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए हमारे कबाब पकना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, अब हम इसको देंगे ढक्कन और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं हमें। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपनी मिर्चें ऐड कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, और ये कटी हुई मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, ताकि हमारी मिर्चें भी थोड़ी नरम पड़ जाएं। ये देखिए, और इसी के साथ मैं इसके अंदर अपना खोपरा ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं अपना इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम दे रही हूँ, तकरीबन 5 मिनट के लिए। ठीक है, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा देखिए कितना प्यारा लुक आया है। मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया है। ये देखिए, 5 मिनट मैंने इसको दम दिया था, उसके बाद ये लुक आ गया है माशाल्लाह से। अब आप बनाइएगा, हम धनिया मिक्स करेंगे और उसके बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसको बंद करके फ्लेम को और डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी थोड़ी सी अदरक कटी हुई। ठीक है जी, और आप बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए, मैंने धनिया डाल दिया, गार्निश कर दिया। ये आपके ऊपर है, आप इसको गार्निश कैसे करना चाहते हैं। ठीक है जी, आप मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।